नमस्कार, मेरा नाम सूरज हुआ और आज हम लोग बात इस पर करेंगे कि शराबबंदी अगर बंद कर दी जाए तो बिहार की शिक्षा व्यवस्था कैसे सुधर जाएगी। इन दोनों के संबंध को समझेंगे, लेकिन उस संबंध को समझने से पहले सबसे पहले बात करते हैं हम समानता की। शराबबंदी में और उसी समय लागू हुई उज्ज्वला योजना में मोदी जी ने जो उज्ज्वला योजना चालू की और नीतीश कुमार ने जो शराबबंदी शुरू की, उससे पहले हालत ये थी कि शराबबंदी के लिए भी हमें ठेकों के बाहर कतार में लगना पड़ता था और गैस सिलेंडर के लिए उज्ज्वला योजना से पहले कतार में लगना पड़ता था। आज ये हो गया है कि गैस सिलेंडर तो हमें होम डिलीवरी उसकी मिल रही है, 500 की जगह 12 जरूर देने पड़ रहे हैं, 1200। लेकिन शराब माफिया की मदद से ही सही शराबों की भी आज होम डिलीवरी हो रही है। भले उसकी कीमत भी उसी तरीके से बढ़ गई, लेकिन होम डिलीवरी हो रही है। अब इस होम डिलीवरी में जो फ़ायदा माफियाओं को, गुंडों को पहुंच रहा है, प्रशांत किशोर का कहना है कि ये जो राजस्व बिहार सरकार का पहले प्राप्त होता था 20 से 25 हज़ार करोड़, इसको अगर एक इकोनॉमिस्ट का सर्वे माने जो उन्होंने करवाया कि अगर बिहार की शिक्षा व्यवस्था को तंदुरुस्त करना है तो उसके लिए 5 लाख करोड़ रुपए हमें आवश्यकता होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर को और टीचर के रिसोर्सेज दोनों को ठीक करने के लिए। तो अगर उनका ये सुझाव कल की एक मीट में था, जो टीचर्स एसोसिएशन की मीट हो रही थी, जिसकी अध्यक्षता केसी सिन्हा सर कर रहे थे, उसमें ये कहा गया और ये सुझाव रखा गया कि अगर जो राजस्व प्राप्त हो रहा था शराब से 25 से 30 हज़ार करोड़, अगर उसे 5 साल के लिए, 25 साल के लिए सिक्योरिटाइज कर दिया जाए उस राजस्व को, तो शिक्षा व्यवस्था तो ठीक वहीं से सिर्फ हो सकती है। शिक्षा व्यवस्था का अलग से बजट ना बनाया जाए, बजट से उसका पैसा नहीं निकाला जाए, सिर्फ जो शराबबंदी से राजस्व प्राप्त होता था उसे सिक्योरिटाइज कर दिया जाए इस पर्पज से। तो जो इतनी बड़ी विशाल समस्या दिख रही है बिहार में शिक्षा की जर्जर व्यवस्था, और उसको सुधारने का सामर्थ्य अभी के नेताओं में नहीं लग रहा है, वो सीधा साधा ये उसमें सापेक्ष है और इस तरीके से सुधारा जा सकता है। तो एक संभावना इसकी ये है और हम इस पर और विचार कर सकते हैं। जो मार्च में ब्लूप्रिंट रिलीज होगा उसमें इसके और एक्स्ट्रा डिटेल्स और एक्स्ट्रा माइन्यूट इसके तरीके क्या हो सकते हैं उस पर और चर्चा होगी। तो चलते हैं, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी और खास जानकारी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।